सोनीपत विधायक इंदुराज नरवाल 10 लाख की सहायता मृतक किसान परिवार को देंगे। सोनीपत जिले के गांव बड़ौदा के किसान जो पिछले कई दिनों से दिल्ली, कुंडली और सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल था, उसकी कड़ाके की ठंड की वजह से मौत मंगलवार को हो गई थी। अब उनके परिवार की सहायता के लिए बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल आगे आए हैं और 10 लाख की सहायता परिवार को देने का ऐलान किया है। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि वह यहां किसान अजय कुंडली सिंधु बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शहीद हुए हैं, क्योंकि वह गांव बड़ौदा में बहुत ही गरीब परिवार से था। उनके परिवार में 3 बेटियां और जिनमें से 2 बेटियों की आयु तो केवल 6 वर्ष है और सबसे छोटी बेटी 1 वर्ष की है। अब वह उनके परिवार को सहायता स्वरूप 10 लाख रुपए देने का ऐलान करते हैं। इस दौरान बड़ौदा विधायक से साथ ही सरकार से भी मांग करते हुए कहा कि इस परिवार की सहायता हेतु करोड़ों रुपया सरकार के माध्यम से दिए जाने चाहिए और उनकी पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार ही करे। देखिए, आप मौत करो, लेकिन मैं मौत नहीं कहूँगा। वो किसानों के लिए शहीद हुए हैं। मतलब शहीद कहूँगा क्योंकि इस पूरा भारत देश का जो अन्नदाता किसान है उसके सभी के लिए वो वहाँ बैठा था। पूरे 14-15 दिन हो गए यहाँ था, लेकिन भगवान ने जो मंजूर था वो हुआ, लेकिन शहीद है, मौत नहीं है। उनका ना बहुत गरीब परिवार से हो। उनके 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटी तो जुड़वा हैं जिनकी उम्र कुल 6 साल है। छोटी बेटी 1 साल की है। और मैंने कल सुबह से पता चला, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश काउंसिल से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से तुरंत बात की। अगमा जी ऐसे हो गया। वहाँ बड़ौदा गांव से किसान था, धरना पर 32 साल की उम्र थी, गरीब परिवार है और उनकी मौत होगी। मैं बोला भाई उनको तुरंत आप सहायता करें। तो हमने 10 लाख रुपए की घोषणा की और 10 लाख उस परिवार को देंगे हम। और मैंने सरकार से मांग की है कि आप इस परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का काम करें और जो उनकी पत्नी है जैसे उनकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी भी दें और सबसे पहले उनको शहीद का दर्जा दें। और उस परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण और पढ़ाई का भी कोई न कोई उसका समाधान करें उस परिवार के साथ। 6 मीटिंग होली, ये तो आँख बिचौनी वाला काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप इस आंदोलन को कमज़ोर करें, लेकिन ये जो आंदोलन है ये जाति से, धर्म से, सबसे उठ के ये इतना बड़ा आंदोलन है। ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता और बीजेपी सरकार को समझना चाहिए कि किसान अपनी जो जायज़ मांग उसको मान रही है और वो उसकी मांग पूरी कर देनी चाहिए। मैं और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस पूरे किसानों के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि सोनीपत जिले से गांव बड़ौदा का किसान अजय पिछले कई दिनों से कुंडली और सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल था। मंगलवार की रात के समय उसे ट्रॉली के नीचे सोने की जगह नहीं मिली, तो रात को कड़ाके की ठंड से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया था।